हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर लेकर आए हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 22 फरवरी का यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी, समान हिंदी साहित्य के दिन दोनों रहेगा बच्चों, क्योंकि वैसे दोनों क्वेश्चन दोनों एक ही तरह क्वेश्चन है। तो समान हिंदी वालों के लिए और साहित्यिक हिंदी दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो, बोर्ड परीक्षा 2024, विषय है समान हिंदी, कक्षा 12, पूर्णांक आपका 100 नंबर, समय 3 घंटे आपको मिलेंगे। यह संकेतांक रहेगा और बच्चे के यहाँ नाम रहेगा, उसके बाद नीचे अनुक्रमांक। और बच्चों नोट में क्या रहेगा, नोट में सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। ये जो है विद्यालय का पेपर है, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है भैया, और 2024 यानी 22 फरवरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों से चलेंगे, क्योंकि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं एक एक नंबर का जो है बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। कितने का अंकों का, 1 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नौकरियों के लिए भी, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ सही जवाब तीसरा हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। इन ब्राह्मण को मिश्रा भी कहते हैं। देखो ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे, ब्राह्मण को मिश्रा भी कहते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जी है। सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है भरत दुर्दशा, बैताल पचीसी, सुखसागर, नासिकेतोपाख्यान। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ दूसरा हो जाएगा, नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना क्या है, नासिकेतोपाख्यान। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत दुर्दशा के लेखक दोस्तों कौन है, तो भा से भारत और भा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। भा से भारत और भा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। तितली के लेखक कौन है, तो तितली के लेखक बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। सही जवाब यहाँ जो है तीसरा हो जाएगा। तितली के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। निंदा रस रचना है, किसकी रचना है, निंदा, निंदा रस किसकी रचना है बच्चों, हरि की, हरिशंकर परसाई। देखो जो हरि वगैरह, जो हरि माने भगवान होता है, ईश्वर भगवान, चाहे जो कहो हम, चाहे जो कहिए, तो हरि की निंदा करिए चाहे जो करिए, भगवान कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे आप ट्रिक्स बना लेंगे। तो निंदा रस की रचना किसकी है, हरि की, यानी हरिशंकर परसाई। सही जवाब तीसरा हो जाएगा। आंसू के रचनाकार कौन है बच्चों, तो फिर से आंसू के रचनाकार तितली, आंसू, ये सब जो है कमायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंसू हो गया, तितली हो गया, कमायनी हो गया, ये सब जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो आंसू के रचनाकार बच्चों कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो कबीर के गुरु का नाम देखो कबीर है बच्चों, हम लोग कबीर ऐसे लिखते हैं, कबीर ऐसे लिखते हैं। अगर रा हो जाएगा तो हो जाएगा कबीरा हो जाएगा। रा उठा के हम लोग आगे कर देंगे, देखो यहाँ आगे आगे कर देंगे, कबीरा, रा उठा के आगे कर देंगे तो रामानंद हो जाएगा। तो कबीर के गुरु नाम क्या था, रामानंद। बड़ा कबीरा, बड़ा रा कर दे, बड़ा रा उठा के यहाँ ले लेंगे, तो कबीर के गुरु नाम क्या हो जाएगा, रामानंद। ठीक है भैया। यामा रचना है किसकी, यामा वर्मा, महादेवी वर्मा की रचना है। यामा जो है किसकी रचना है, महादेवी को। और महादेवी को दोस्तों यामा पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा रचना पर जो है महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है। दूसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1951। सही जवाब यहाँ जो है तीसरा हो जाएगा। नौका विहार रचना है किसकी, नौका विहार जो है किसकी रचना है, तो ये बच्चों सुमित्रा नंदन पंत की है। नौका विहार जो है सुमित्रा नंदन पंत की जो है रचना है। एक था एक नंबरी। अब देखो 9 नंबरी जो है 9 नंबर का रहेगा। नीचे लिखे गद्य खंड का संदर्भ देते हुए नीचे देखिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ से बच्चों आपको 9 नंबर मिलेगा, अथवा करके जहाँ रहेगा 2 में से 1 करना पड़ेगा। तो ये देखो निम्नलिखित गद्य खंड का संदर्भ देते हुए नीचे देखिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्य खंड पढ़िए, नए शब्द नए मुहावरे। ये बच्चों जो है प्रो जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक है, और ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। आप लिख सकते हैं संदर्भ में, ये जो है कहाँ से लिया गया है, भाषा एवं आधुनिकता से लिया गया है। इसका लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। उपयुक्त गद्यांश शीर्ष एवं शीर्षकार का नाम, तो शीर्ष वही हो जाएगा, भाषा एवं आधुनिकता शीर्षकार का नाम है प्रो जी सुंदर रेड्डी। अब इसकी जो है व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा।
और नीचे दिए गए पद खंड का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है भैया, ऐसे पद दिया गया है, इसका जो है उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से भी 9 नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद निम्नलिखित लेखों में किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ से बच्चों 5 नंबर मिलेगा और 80 शब्दों में आपको जो है लिखना पड़ेगा। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण, ये 2024 में वेरी बहुत जरूर आएगा दोस्तों। तो ये बार बार देखो हम पेपर हल करवा रहे हैं, वहाँ पूछा जा रहा है। अब इसको हम पढ़ाए भी हैं, वासुदेव शरण के जीवन परिचय। आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे कक्षा 12 हिंदी, तो वहाँ मिलेगा आपको। 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर दोस्तों मिलेंगे। और देखो ये अलग चीज़ें होती हैं, नहीं कुछ बच्चे होते हैं 2 में से 1 करके बगल हो जाते हैं। इसमें भी 1 करना है, इसमें भी 1 करना है, दोनों में 5-5 टोटल 10 नंबर मिलेंगे। देखो मैथिली शरण गुप्त बहुत इंपॉर्टेंस है, वहाँ जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंस है। 5 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेंगे। उसके बाद 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। कथानक के आधार पंचलाइट व बहादुर कहानी के प्रमुख पात्रों के चित्र कीजिए, अथवा ध्रुव यात्रा। 2 में से 1 करना है, जहाँ भी अथवा लग जाए 2। उसके बाद आलोक वृत्त खंड काव्य है, यहाँ भी 5 नंबर मिलते हैं। तो आलोक वृत्त बच्चों कहीं कहीं चलता है, 7-8 जिले में चलते से, जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये सब जिलों में चलते हैं और जिलों में नहीं चलते हैं। जहाँ जो चलता है वहाँ लिखना है आपको। नीचे के संस्कृत गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजनम कुरुवन। तो इसका जो है बच्चों संस्कृत गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। नीचे लिखे संस्कृत पद खंड का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे निदंतु नीति निपुणा यदि वा यस्तुंतु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा स्तुवंतु। तो इसका जो है संदर्भ और अनुवाद हम लोग देखेंगे दोस्तों। 10 नंबर हम लोग देखते हैं। देखो संस्कृत पद खंड का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपको बच्चों देखो, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ तक है, अद्यव मणम मस्तु एगंत्रे वा। इसका जो है करना है आपको संदर्भ और जो है क्या करना है, अनुवाद करना है। तो चलिए इसका हम लोग जो है संदर्भ और अनुवाद करते हैं। देखो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित सुभाष तानी पाठ से अवतरित है। सुभाष तानी पाठ से अवतरित है। इसका व्याख्या करेंगे। देखो बच्चों, लोक नीति में कुशल लोग चाहे निंदा करे चाहे प्रशंसा, लक्ष्मी चाहे आए या स्वेच्छानुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए चाहे युगों बाद हो, किंतु धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। अर्थात कैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हो, धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से जो है रंच मात्र भी नहीं हटते। ठीक है, तो इसका बच्चों जो है हो जाएगा अनुवाद हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखेंगे हम लोग जो है। श्रृंगार रस अथवा शांत रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर रहेगा। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। कुंडलीय छंद को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर सब रहेगा। छाछ अथवा तथा गोबर के सक्रिय रूप लिखिए। तो गोबर से जो बच्चों से कंडा बनता है, गोबर से खाद भी बनाई जाती है, तमाम चीज़ लिख सकते हैं आप। आकाश पाताल एक करना का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों का में प्रयोग करें। आसाल यानी आकाश पाताल कर देना, यानी जो है कठिन परिश्रम करना, इसका वाक्य में हो जाएगा। लव तथा क्षय को 2 अर्थ लिखिए। तो लव माने एक होता है बच्चों, लव माने आग होता है। लव माने एक होता है आग, और एक लव माने होता है लगन, किसी चीज़ में लगन करना। उसके बाद एक क्षय का अर्थ क्या होता है, क्षय माने नाश हो जाना यानी नष्ट हो जाना। ठीक है, और एक होता है क्षय रोग होता है। 2 अर्थ हो गया, आप लिख सकते हैं। आपकी महान कृपा होगी कि शुद्ध वर्तनी लिखिए। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आप अपने मन से लिखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। 9 नंबर बच्चों मिलेगा, आप अपने मन से लिखेंगे। बहुत कठिन नहीं होता है प्रदूषण, मतलब निबंध है, आपको लिखना है अपने मन से। बहुत कठिन नहीं होते हैं, सरले होते हैं। पावका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पाव धन अका बराबर पावका, ये सही जवाब ये हो जाएगा। इसमें बच्चों आयाद संधि है। पाव धन अका बराबर क्या हो जाएगा, पावका, जिसमें आयाद संधि है। निम्नलिखित में शब्द रूपों में किसी एक का जो है वचन और विभक्ति लिखिए। आत्मा भी नदी तेसु, तो आप आत्मा भी यहाँ लिख सकते हैं। आत्मा भी बच्चों सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यहाँ जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहाँ सप्तमी विभक्ति है, आत्मा भी का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है भैया, तो इस प्रकार जो है पेपर पूछा जाएगा।